विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमाक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ राज है। इसमें अपना 7वां छंद कुछ दिनों से चल रहा है। छंद पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ी चर्चा कर लें, उसका उपसंहार करेंगे, फिर अगला छंद शुरू करेंगे। वार्तापि किं न तव कर्णमुपागतेयं पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित् चापल्यतोऽपि जितसरुवनितम्बिनी श्री तस्या कथं बत कृति विदधाति संगम। थोड़ा इसका विस्तार करें, चर्चा तो इस पर पर्याप्त हो गई है। तो यह बात आती है खुल के क्लियर कि जो कृति लोग हैं, गंभीर विद्वान हैं, उनके जीवन में चंचलता नहीं होती, वो चंचलता का संग नहीं करते। चंचला लक्ष्मी का तो नहीं करते, चंचल चित्त वालों का भी संग नहीं करते। यह एक महत्वपूर्ण बात है। लोगों को आज उन लोगों की भीड़ चाहिए जो लाइक, शेयर, फॉरवर्ड ये सब करने वालों की भीड़ चाहिए, वो लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन गंभीर विद्वानों को कभी भी ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हो। जो अपनी तत्व चर्चा हुई उससे आगे वो चक्कर में नहीं पड़ते कि हमारे कितने सुनने वाले हैं, कितने देखने वाले हैं, कितने लाइक करने वाले। ये सब चंचलता के काम हैं, ये गंभीरता के काम नहीं। इसलिए हमें विचारना होगा कि वास्तव में जो भी हमारे बीच में यदि विद्वान मौजूद हैं, उनमें कृति की परिभाषा के आसपास कौन कौन दिखती है। हमें एक बड़ा भ्रम हो जाता है कि किसी ने बाहर में कुछ व्रत नियम पाल लिए तो उसने कृत माने कर लिया, और कर लिया के आधार पर वो कृति हो गया। भाई पंडित भी है, व्याख्यान भी देता है और थोड़ा बहुत आचरण भी पालता है, तो वो तो रजिस्टर्ड कृति हो गया। ये यहाँ कृति शब्द का अर्थ नहीं। कृति माने जिसने अपने जीवन में उस तत्व ज्ञान को आत्मसात करके उसके बाद फिर जो लौकिक जीवन भी जी रहा है, अविरत अवस्था का जीवन भी जी रहा है, उसको यहाँ कृति कहा गया। डिफरेंस समझिए। ज्ञान तो है और अनुभवजन्य ज्ञान है, पर वह ज्ञान उसका लोक स्थिति में विपरीत दिखता है। वह प्रवृत्त किसी में दिखता है और श्रद्धान किसी और का करता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। हमें ऐसे लोग छली लगते हैं, मायाचारी लगते हैं। भाई साहब कहते तो ध्रुव गायक की बात है, मैं तो ध्रुव गायक हूँ, मैं तो पर का करता हूँ ही नहीं। और दिन रात कभी व्याख्यान देने में लगे हैं, कभी समाज सेवा करने में लगे हैं, कभी इसमें लगे हैं, कभी। ये सब प्रश्न हमारे बीच में उठेंगे। उसी को कृति कह के कह रहे हैं आचार्य देव कि बत खेद है कि ऐसे कृति लोग भी ऐसे चंचल कार्यों में चंचल चित्त वालों की संगति करते हैं। कभी कभी इनसे जुड़ के रहते हैं, वो इनसे असंपर्क अनासक्त नहीं रह पाते। क्यों? ये परेशानी, ये विडंबना उनकी अविरत अवस्था की है, ये विडंबना उनके तत्व ज्ञान की नहीं। हम दो चीजों को अलग अलग नहीं देख पाते। किसी के लिए जो संसार की विडंबनाएं हैं वो एक अलग चीज है और तत्व ज्ञान एक अलग चीज है। दोनों चीजें एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप कोई बीमारी स्थिति में गए, अब उसने बीमारी की स्थिति जान ली आपकी, और जानने के बाद सीधा सीधा उत्तर दे दिया, जा भैया तू बचेगा नहीं, जा भाग जाए यहाँ से, कोई इलाज नहीं है तेरा। तो वो बड़ी मुश्किल से डरते डराते तो आपके पास आया था, सबसे बड़े डॉक्टर के पास आया था।
और उसने, अरे साहब हम क्या झूठ बोलते हैं उसके फालतू भी, अरे नहीं भैया मत लोग भर्ती करो उसे, मत उसका फालतू खर्चा कराओ। अरे कम से कम इतना ही कह दो कि देखो भाई परेशानी तो है पर इसका एक बढ़िया इलाज, तुम सुबह सुबह उठ के इतना इतना धर्म ध्यान करो, ऐसे ऐसे भोजन करो, साथ में एक आध घरेलू चीज बता दो औषधि की कि ये लो तो तुम्हारे लिए आराम आने की संभावना है। अभी एकदम घबराने वाली बात नहीं। तो ऐसा यदि वो कह देगा तो उसे थोड़ा सा हौसला आएगा कि नहीं आएगा। जो आक्षेपणी कथा तो सबसे पहले करना कि नहीं करना, ये मुद्दे की बात। तो वह उससे आक्षेपणी कथा करेगा, ठीक है ना। और वो सोचने लगे बस अब तो हम, डॉक्टर साहब ने इतने बड़े डॉक्टर ने देख लिया, अब तो हम बचे ही जाएंगे। अरे भैया देख, सब आयु कर्म से जीवित रहते हैं, डॉक्टर की भी एक ना एक दिन आती है, वो भी जाता है। जब डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकता मरने से तो किसी को क्या बचाएगा। हमारी शुभकामना है, तुम करो, अपनी ओर से करते रहो, जितना आयु कर्म होगा उतना शांति से निकालो। तो ये जो भाषा शैली है, ये भाषा शैली वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, प्रश्न ये है हमारा कि वो व्यक्ति, वो डॉक्टर जब वो जान रहा है कि ये बचेगा नहीं और फिर भी वो उसके बारे में बोल रहा है कि तुम थोड़ा, अरे भाई किसी को अनावश्यक रूप से व्याकुलता उत्पन्न करना, विक्षिप्त बनाना, टेंशन में लाना, ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। आपको आक्षेपणी कथा तो करनी ही होगी, उसे हौसला तो दिलाना ही होगा। अरे हौसला के बिना तो कोई संलेखना नहीं ले सकता, हौसला से ही तो संलेखना ली जाती है। अंत समय तक जो पराजित नहीं हो, हारे नहीं, अपना हौसला बनाए रखे, उसी का नाम तो संलेखना, और किसका नाम संलेखना, समझे। पर हमारे लोगों में इसकी समझ कम हो। हम कहते तुम तो जैसा जानते हो वैसा बोलो। कैसे बोलेगा भैया, वो दुनियादारी में उसकी ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो छल नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन ये भी जिन शासन की आज्ञा है कि वह किसी भी जीव को विक्षिप्त ना करे, परेशान ना करे, तनावग्रस्त ना करे, उसे धीरे से आराम से बताए। दुनिया में एक कहावत चलती है विजय जी कि काने को काना कहो तो सिर पे आवे टूट, लड़ पड़ेगा, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तो हमारे लिए एक भाषा के प्रति बहुत संतुलन चाहिए, लोक व्यवहार के प्रति बहुत संतुलन चाहिए। जो संलेखना आदि की स्थिति में पाठ सुनाने जाते हैं तो क्या उनके पाठ सुनाने से वो बच जाएगा, या तुम्हारे सुनाने से उसकी गति सुधर जाएगी। वो कोई चीज नियामक नहीं है, तो फिर आप क्यों जाते हो जब आपको पक्का पता है कि उसके परिणामों से होना तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होना। ये इसी का नाम अविरत अवस्था का व्यवहार है। अरे ये व्यवहार तो मुनिराज भी निभाते हैं। अरे मुनिराज भी तो दूसरे मुनिराज की संलेखना के निर्यापक आचार्य होते हैं, सहायक होते हैं कि नहीं होते। तो क्या वो बचाने के लिए गारंटी लेते हैं। परिणामों को आकुलित होने से हम प्रयास करें। हमारी भूमिका छद्मस्त की है, हमारी भूमिका अब जो संसार के भावों की है, तो इसमें हमें दो बुरे में से एक कम बुरा चुनना पड़ेगा। या तो आप मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं करो, अपने ध्यान में लीन रहो, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन यदि अपने आप में लीन नहीं रह सकते हो, आपकी भूमिका, आपकी मानसिकता वैसी नहीं है, तो अब आप जब प्रवृत्ति करोगे तो उसके लिए फिर लोक के विवेक के अनुसार चलना पड़ेगा, शास्त्र के विवेक के अनुसार नहीं। क्या मतलब है? शास्त्र के अनुसार नहीं, अरे चलोगे शास्त्र के अनुसार ही। शास्त्र के भी दो पक्ष हैं, इसी को तो वो निश्चय और व्यवहार कहते हैं। लोक पक्ष व्यवहार है और शास्त्र पक्ष निश्चय। जानना निश्चय ज्यादा और करना, दुनिया के साथ जब संपर्क करो तो व्यवहार से करना, निश्चय से। क्यों? निश्चय से करोगे तो खुद को भी धोखा दोगे
और दूसरे को भी संकलेश दो। जैसे कोई की बीमारी में जाओ, अरे भाई ये तो शरीर बस कभी भी छूट सकता है, उसमें क्या, कौन किसकी गारंटी ली, ये कोई बोलने की बातें हैं। अरे भाई साहब कोई घबराओ नहीं, होते बड़ी बड़ी परेशानी आती है, लोग बाग ऐसी ऐसी बीमारी में साल साल निकल जाते हैं, उसमें क्या है, सब धैर्य रखो। तो बोलना ऐसा ही पड़ता है। तो जब हम लोक में ऐसा बोलना उचित मानते हैं तो उसका उद्देश्य है आक्षेपणी कथा सामने वाले को धैर्य दिलाना, और धैर्य दिलाने के नाम पे वो देह में ही तन्मय होने लगे तो उसको फिर विक्षेपणी कथा कहना पड़ती है। भैया ये शरीर एक अल्टीमेटली तो सबका छूटेगा, अब इसमें मोह ममता कर करके इसको खिला खिला के पोषण करके तुम क्या बचा लोगे, बुढ़ापे में ज्यादा घी पियोगे तो और जल्दी जाओगे। थोड़ा सा सिखाना पड़ता, समझाना पड़ता, बिना समझाए काम नहीं चलता। समझ रहे कि नहीं? ये एक बड़ा भारी अंतर है जिसको हम पहचान नहीं पाते। विजय जी भाई से तो जो आचार्य ने पिछली गाथा के लास्ट में कहा तस्या कथम बत कृति विदधाति संगम, कि वो कृति लोग, विद्वान लोग, अनुभवी जानकार लोग जो प्रैक्टिकल से सीखे हैं वो भी ऐसा क्यों करते हैं, इस लक्ष्मी का संग क्यों करते हैं, इस चंचला का संग क्यों करते हैं। कहते भाई कृति वो जब तक है जब तक वो प्रयोजन पूर्ता करे, विदधाति धारण करने लायक करे, काम में आने लायक करे, परिग्रह संज्ञा से ना करे। जो कृति भी कहलाए और परिग्रह संज्ञा पाले, समझ लेना कि वो फिर कृति नहीं है, वो धोखे में है। या तो आपने उसे गलत समझा है या वो खुद को गलत समझे बैठा। ठीक है ना? तो एक बार लगता है सामने वाले को भी संवेगनी कथा जरूरी है। अब ये चर्चा जो हो रही है वो प्योर संवेगनी की शुरू है। संवेगनी माने वस्तु स्थिति का ज्ञान कराना, क्या है वास्तविकता उसका ज्ञान कराना, ताकि आप जानने के बाद किसी चीज से विमुख हो। कई लोग हैं दूधल खाते और उन्हें पता ही नहीं इसमें खराबी क्या हो। समझ गए? अब उनको प्रॉपरली बताओ और समझ में आ जाए कि हाँ साहब ये दही और दाल की चीजें जब मुंह की लार से मिलती हैं तो उनमें त्रसजीव पैदा होते। अब तुम्हारे मुंह में, कटोरी में तो नहीं हो रहे, लेकिन मुंह में जाके होंगे तत्काल सम्मूर्छन त्रसजीव, और वो पैदा होंगे और तुम चबाओगे तो क्या होगा? जीव हिंसा का पाप नहीं लगेगा? उन्हें जब समझाओगे तब वो विरत होंगे ना, बताना तो पड़ेगा। तो संवेगनी कथा जो है वो किसी भी चीज की अच्छाई हो चाहे बुराई हो उसकी वस्तु स्थिति बताना। ज्यादातर जिनमें हम मग्न हैं उनकी खराबी बताना कि ये भाई अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इनमें मग्न रहने से कोई फायदा नहीं। समझ गया ना? तो वो चर्चा अब इस छंद से, 8वें छंद से आचार्य देव शुरू कर रहे हैं। और इनमें एक चीज ध्यान रखना विजय जी, इसमें अंतर कथाएं बहुत हैं। अंतर कथाएं माने कोई भी बात इन्होंने प्रतीक रूप में कह दी, अब उसके पिछली बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता नहीं है तो प्रतीक रूप में कहने से आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो मैं वो सब चीजें बताऊंगा, छंद पढ़े तो आप ये ध्यान रखना कि कभी मैं कोई अंतर कथा बताने लगूं तो वो इसका अर्थ नहीं है, वो बैकग्राउंड है जिसकी जानकारी होगी आपको तब इसका अर्थ सही लगेगा। डिफरेंस समझ रहे ना? वो इसका अर्थ नहीं है, वो इसका व्याख्यान नहीं है, लेकिन वो जब आचार्य ने यहां कहा है तो वो बैकग्राउंड क्या है वो भी पता करना पड़ेगा, बिना पता किए नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं छंद। रत्नार्थिनी यदि कथम जलधिम विमुंचेत, रूपार्थिनी यदि च पंचसरम कथम वा, दिव्योपभोग निरता यदि नैव सक्रम, कृष्णाश्रयादवगता न गुणार्थिनी श्री।
4 अंतर कथाएं इसमें हैं। चारों को जब तक नहीं जानोगे संक्षेप में, तो ये बात आचार्य क्यों कह रहे हैं वो पल्ले नहीं पड़े। उन्हें तो लोक में ये कथाएं कैसे प्रचलित है सब जानते, उनके काल में सामने जो लोग बैठे थे वो सब जानते थे। अब आजकल ये माइथोलॉजी बन गई है, पुरानी बातें बन गई हैं, आज के लोग नहीं जानते, इसलिए उन्हें जानकारी कराना जरूरी है। ठीक है, तो पहली लेते हैं शब्दार्थ के रूप में। यदि वह लक्ष्मी साइलेंट है, रत्नार्थिनी, उसे रत्न चाहिए थे। रत्नार्थिनी माने उसे रत्न चाहिए थे, रत्नों की उसे बड़ी महिमा थी। तो कथम जलधिम विमुंचेत, तो उसने समुद्र को छोड़ा ही क्यों? बनी रहती समुद्र में, समुद्र तो रत्नाकर कहलाता है। अब अंतर कथा ये है कि अन्य मतियों में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में एक और देवता लगे, एक और दैत्य लगे। जम के वो समुद्र मंथन किया गया पहाड़ की मथानी से। अब उसमें 9 निधियां, 14 रत्न, पता नहीं क्या क्या निकले। उनमें एक लक्ष्मी भी निकली। ऐसी उन लोगों की कथा, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप की बात बता। तो उस लक्ष्मी को यदि रत्न चाहिए थे तो रत्नाकर समुद्र को छोड़ के निकल के बाहर क्यों आई? वही बनी रहती, बसी रहती। तूने छोड़ा था ना समुद्र को, इसका मतलब तू रत्नार्थिनी नहीं है, तुझे रत्न नहीं चाहिए। रत्न चाहिए होते तो समुद्र से ज्यादा रत्न किसी में नहीं पाए जाते। ये बात किसने कही? ये बात अन्य मतियों के जो एक पुराण का प्रसंग है, पुरा कथा है, माइथोलॉजी है, उसमें ये बात आती है। ये बात है समुद्र मंथन के प्रसंग की। ठीक है ना? उस समुद्र मंथन में जो बहुत सी चीजें निकली उसमें लक्ष्मी भी निकली थी। तो उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्मी मैया तुम्हें रत्न चाहिए थे तो तुम्हें समुद्र छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम समुद्र को छोड़ के आई, इसका मतलब कायदे से तुम्हें रत्न चाहिए नहीं थे। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी, रूपार्थिनी यदि तुम्हें सुंदर रूप चाहिए था तो पंचसरम कथम वा, तो पंचसर कहते हैं कामदेव को। अपने 63 सलाह का पुरुषों में होते ना कामदेव भी। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ थे कि नहीं थे? अजितनाथ स्वामी थे कि नहीं थे? बाहुबली थे कि नहीं थे? तो ये से कामदेव जो होते हैं उनको आपने क्यों छोड़ा? कामदेव के साथ भी लक्ष्मी मैया हमेशा नहीं रही, टिक्के नहीं। इसका मतलब इनका दिमाग में बसा क्या है यही समझना बहुत मुश्किल। रत्न चाहिए तो तुम्हें समुद्र में रहना चाहिए था, तुम समुद्र छोड़ के आ गए, इसका मतलब तुम्हें रत्न नहीं चाहिए थे। तुम्हें रूप सुंदर चाहिए था तो तुम्हें कामदेव के पास रहना चाहिए था। तुम कामदेव के पास भी नहीं टिकी, उसको भी तुमने पसंद नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम्हें रूप नहीं चाहिए था। फिर तीसरे, दिव्योपभोग निरता, यदि तुम्हें स्वर्ग के भोगोपभोग की सामग्री बहुत चाहिए थी, वो पसंद थी, तो नैव सक्रम, तो तुम्हें इंद्र को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। सो तुम इंद्र के पास भी नहीं टिकी। ठीक है ना? ये 3 चीजें आचार्य देव ने लौकिक दृष्टि से प्लस कहीं, अच्छी कहीं। माने रत्नों को चाहना लौकिक दृष्टि से अच्छी बात है। किसी को रत्नों की चाह होना कोई बुरी बात थोड़ी है। बहुत सी लेडीज होती है, भाई साहब हमारे पास तो इतने गहने, हर पार्टी के लिए नए नए गहने, हर साड़ी का मैच अलग सेट होता है। कई लोगों के होता है, कई लोगों के लिए गले का हार है तो मैचिंग के कान के नहीं है, गले का हार और कान के मैचिंग के है तो कलाई के कंगन नहीं है। समझ गया ना?
बहुत सी चीजें होती, किसी की अंगूठी मैचिंग की नहीं है। हे भगवान, मैचिंग कराते कराते ही हैरान हो जाओ। कहते भैया तुम तो किसी जवेरी के यहाँ चली जाओ, किसी जौहरी को पसंद कर लो, रोज नए नए पहनना, उतार के वापस रखाना, बेच लेगा वो। कई चतुर लोग होते हैं ऐसे, आपको पता नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूं। वो आती है दुकान पे, देखे नया सेट कौन सा है, ये आया, अरे परसों पार्टी है, परसों के बाद बेचना, तुमसे ले गई घर। परसों पार्टी में पहनने का शौक पूरा कर लिया, पैसा देला एक नहीं खर्च हुआ, लाके वापस रख दिया, उन्होंने बेच लिया। क्या प्रूफ के किसी ने पहना था और पहना भी था? तो भैया यहां पहन के सभी देखते हैं, बिना देखे तो कौन पसंद करता है? तो कोई दोष नहीं कह पाता। तो जैसे लोक में किसी लेडीज को यदि रत्नाभूषण का शौक हो तो कोई एब नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन जितने जौहरियों के यहां ब्याही गई उनकी नजरें भी बाहर लगी रहती। वो अकेले गहने पहन के, गहने कब कब पहनेंगे? पार्टी में पहनेंगे, उसके बाद इससे काम नहीं चलता, अकेले गहनों से काम नहीं चलता। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अरे सामने साथ में जाए तो सुंदर, बराबरी का लगे तो सही। एक अकेला, दो दांत बाहर, क्यों? एक आंख कहीं, एक आंख कहीं, इशारा होते ना, कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा। अब कोई ऐसे मिल जाए, किसी की नाक ऐसी मिल जाए, क्यों? किसी के बाल कम हो जाए और कोई बात हो जाए तो लोग झट से रिजेक्ट करते हैं, नहीं भाई साहब, हमें तो इनके साथ पार्टी में जाने में बहुत शर्म लगती है। क्यों? कि बाल ही नहीं है पूरे। लोग बाग मजाक उड़ाते हैं, अंकल जी कहते हैं। ये दुनिया की बात बता रहा हूं, मुझे इस चर्चा से ज्यादा लेना देना नहीं है। वो लोग कैसी चॉइस बताते हैं वो बता रहा हूं, नहीं तो वहां विजय जी तो नाराज हो जाए भी यार कि हमारे ऊपर बहुत कमेंट्स कर रहे हैं। अरे आपकी खूब हरियाली थी, हमें पता है, ये तो अभी की बात है, समझ गए ना? जब जाते थे पार्टियों में खूब हरियाली थी, हमें पता है। वो पिक्चर हमने देखी हुई है आपकी, हमें मत दिखाओ। सारी रिपोर्ट है आपके हमारे पास। सुनो मुद्दे की बात करें अपन, अपने विषय से नहीं भटके। क्या है वो? रत्न आभूषण से भी कोई लेडीज का मन नहीं भरा। पार्टी में इतरा ले, चार लोगों के बीच में दूसरों से ज्यादा लदी दिखे, उतनी देर तो कहते हैं भाई साहब देखो हम तो ऐसे खाते पीते घर में गए, इतने गहने लाते हैं हमारे लिए, हर एनिवर्सरी पे डायमंड सेट, कभी किसी में, दुनिया भर के गीत गाई। लेकिन उसके बाद जब वो साथ में पार्टी में लेके चलेगी तो गहने जितने अच्छे लगते हैं, पतिदेव उतनी तिरछे लगते, नहीं आते पसंद, शर्म के मारे नहीं जाती उनके साथ। क्यों? नहीं, मजा नहीं आता। लोग वाक कहते हैं लंगूर के साथ हूँ, दुनिया भर के कमेंट्स हैं, दुनिया की बातें बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी के लिए। सुनो, तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि रूपार्थनी, यदि तुम्हें सुंदर रूप ही चाहिए था तो किसी सुंदर रूप वाले के साथ रहती। सो किसी वो सुंदर रूप वाला भी मिल जाए तो कहते हैं अकेले देखने करने के सुंदर होने से क्या होता, नैन नक से अकेला क्या होता, कमाई धमाई कुछ है नहीं, ढंग का मकान तक तो ले नहीं पाए, आज तक किराए के मकान में रहते हैं। समझ रहे हैं? दुनियादारी की बातें हैं, लेकिन फैक्ट। इनको तृप्त करना, संतुष्ट करना, ये बड़ा कठिन काम है। समझ गए? वो कुछ ना कुछ उनके कमेंट्स चलते ही रहेंगे, किसी के साथ किसी एक चीज पे कभी टिकते नहीं। समझ गए? और उसके बाद दिव्योपभोग निरता यदि ने, जिसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, कितनी गाड़ी बंगला नौकर चाकर, लेकिन कहते करें क्या, कभी भी कहते साथ चलो पार्टी में, टाइम ही नहीं, कहीं घुमा लाओ, कहते लो टिकट करा देते घुमाओ, टाइम ही नहीं। तो कहते ना भाई ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए कि अकेले भोगो भोग मिले और उसके साथ घूमने फिरने का टाइम ही नहीं हो। तो अंत में जो बात कही वह बड़ी ही मार्मिक है।
कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थिनी श्री। कहते ये तीन गुण तो थे, किसी के पास रत्नाभूषण है, ये भी लौकिक दृष्टि से गुण है। कोई सुंदर रूप वाला है, ये भी लौकिक दृष्टि से गुण है। किसी के पास दिव्य भोग सामग्री है, ये भी लौकिक दृष्टि से गुण है, क्वालिटी है। लेकिन पंचम काल में यह लक्ष्मी कहाँ पाई जाती है? कृष्णाश्रयाद अवगता, कृष्ण के आश्रय लिया इसने। अब यहाँ सब ध्यान रखना, यहाँ नारायण कृष्ण श्री कृष्ण की बात नहीं है, यहाँ बात है कृष्ण लेस्या वाले जीव की। जो लोग, मैं सच बता रहा हूं, एक हमारे नामी मुमुक्षु ने खुद मुझे बताया, आमने सामने की बात, नाम वाम नहीं लूंगा मैं, उनके पास गए, कई साल हो गए, बहुत पुरानी बात। कहते भाई साहब पहले भी गांव से हम आए थे तो ठीक है, खाते पीते तो थे, लेकिन बस एवरेज ही थे, यहाँ के काम धंधा ढूंढ रहे थे। फैक्ट्री लगा ली पुराने पैसे से, लेकिन बड़ी समस्या आई। ये इंस्पेक्टर लोग आए, रोज एक नया कमी निकाल दे, फिर चालान काट जाए, फिर फैक्ट्री सील, फिर कहीं हो गया, फिर वो हो गया। पूछने जाओ, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए लेंगे, उन्होंने कहा 20 लाख रुपए लेंगे, उन्होंने कहा इसका इतने पेनल्टी है, इतना चालान भरो। कहते हम परेशान हो। तो फिर किसी ने हमें दूसरे से कहा, हमने पड़ोसी से पूछा, यार तेरी बढ़िया चलती रहती। कहते हम तो साहब इंस्पेक्टर वगैरह को खुश रखते, जितने अधिकारी आते हैं उनको खुश रखते। कहते भैया वो तो इतना इतना मांगते हैं जितना हम कमाते नहीं, जितना वो मांगते हैं। उनकी मांग पूरी करें तो हम तो रोटी नहीं खा सकते, फिर काहे को फैक्ट्री लगा रहे। कहते अरे तुम जानते नहीं हो, एक बार हमारे घर आना, हमारी पार्टी में, फिर बताए। वहां जाके देखा तो उनका वो इंस्पेक्टर आया हुआ। उनने पार्टी के नाम पे 2-3 खोटी चीजें दे दी, खाने को खोटा, पीने को खोटा, और टाइम पास करने को खोटा। इससे अधिक बोलना हमारी मर्यादा नहीं है, ठीक है ना। 3 खोटी चीजें दे दी। उनने कहा भाई साहब 10 लाख रुपए मांग रहा था वो, और 3 खोटी चीजों में हमारे उस समय की बात थी कि 10,000 रुपया लगे, और 10,000 रुपया में फाइल साइन होके आ गई। ओके, वो कहते भाई साहब 10,000 का रेट तो बहुत वाजिब है कि 10,000 में काम हो जाए, वो तो 10 लाख मांग रहा था। ये बताओ तुम्हारा 10,000 में 10 लाख का काम कैसे हो गया? कहते ये पंचम काल का प्रभाव है कि लोगों को 10 लाख समझ में नहीं आते हैं, 10 लाख से ऊपर ये 3 खोटी चीजें समझ में आती। ये खोटी चीजें काम करा लाती हैं, और पैसा देके भी काम नहीं होता। इसको कहा कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थी। वो कहते भाई साहब हमारे यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है, अब हम तो खुद नहीं जाते, हम नहीं करते, हमें तो दुख होता है, हमने तो पंचायत में बैठ लिया, हमें दुख होता है, हम नहीं करते, हमने तो मैनेजर लगा रखा है, वो सब कराता है। अरे करता तो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे पैसे से करता है। वो 3 खोटे काम करता कौन है, और उसका लाभ उठाता कौन है? सब ये होता है, सब होता है। लेकिन कहते भाई साहब यू शुड बी प्रैक्टिकल। शब्द सुनिए विजय जी, क्या? यू शुड बी प्रैक्टिकल। यदि उनका मुंह मांगा दोगे तो उतनी रोटी नहीं खा पाओगे। आजकल की बरकत चाहिए, उन्नति चाहिए, कमाई चाहिए, तो आपको चॉइस बदलना पड़ेगी। फिर भलाई बुराई देखना बंद करो, अपना नगद नारायण की आमदनी जिसमें बढ़ती रहे वो तरीका अपनाओ। और वो तरीका क्या है? कृष्णाश्रयाद अवगता, कृष्ण लेस्यात के काम करो, 7 व्यसनों के काम करो। भाई साहब 7 व्यसनों के काम करो, आपके काम सस्ते में हो जाएंगे। और 7 व्यसन का रास्ता नहीं अपनाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। समझिए ना, ये लिखा है आचार्य देव ने, कृष्णाश्रयाद अवगता। लक्ष्मी कहने को तो इतनी सुंदर है, लेकिन एक भले को नहीं चाहिए।
ना रत्न चाहती है, ना रूप चाहती है, ना भोगोपभोग चाहती है। तो फिर चाहती क्या है? कि आजकल रील देख लो क्या चाहती है। इन रीलों में बसता क्या है जरा बताओ आप? अच्छे संस्कार कहीं बसते हैं? अच्छे विचार कहीं दिखते हैं? अच्छे आचार कहीं दिखते हैं? और जितने ऊटपटांग काम करो उतने आपके लाइक और फॉरवर्डिंग और सब्सक्राइबिंग बढ़ता है। और सीधी सच्ची तत्व ज्ञान की बात लिखते हैं, 24 घंटे में एक आदमी लाइक करने वाला नहीं मिलता। लोग कहते हैं कहां से कहां आ जाते, फालतू की चीजें पोस्ट कर जाते हैं, चलो छोड़ो। ये डिफरेंस पड़ेगा। ये पंचम काल है विजय जी भाई साहब, ये हिम्मत रखना पड़ेगी कि आपको लोग लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि पंचम काल में तो वाहवाही सही, प्रसिद्धि सही, पैसा सही, पद सही, ये किसको मिलने वाले हैं? कृष्णाश्रयादवगता। ये जो बुराई का आश्रय लोगे तो सब मिलेगा, और बुराई का आश्रय नहीं लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये है पंचम काल की हकीकत, समझे? ये वो लिख दिया है आचार्य देव, सामान्य बात नहीं दी है, बहुत गहरी बात दे दी है। विजय जी भाई साहब और बहुत सारे हमारे साधर्मी वो कहते हैं कि एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जब इसका तो संपादन अनुवाद आप ही ने किया, तो इसमें अकेला क्यों ऊपर ऊपर का पढ़ते हो, इसमें नीचे का क्यों नहीं पढ़ते हो? बातें तो आपने नीचे सही लिखी हैं, गड़बड़ तो नहीं लिखी है। आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो शब्दों का अर्थ है वो आज से लगभग 45 साल पहले सही ही लिखा था, लेकिन 45 साल पहले आचार्य देव एक एक शब्द के अंदर क्या क्या रहस्य भर के बात कर रहे, वो अकल नहीं थी। मेरी बात समझ रहे ना? इसलिए शब्दों का अर्थ तो सही मिलेगा, लेकिन आप मेरे ही को कटघरे में खड़ा कर दोगे। यदि इसका ये भाव था तो आपने लिखा क्यों नहीं? विजय जी समझ में आ गया? मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं, कोई इसके पीछे और भाव नहीं है। इतनी सी एक भावना है कि यदि आप जो हमें ऊपर से चर्चा, अभी जैसे प्रवचन सार आदि में ऊपर ऊपर करते रहे तो आपको वही एक रिदम बन गया, ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या टीकाकार ने और आप खुद उसके हिंदी अनुवादक हो, तो आपने भी कुछ गड़बड़ी की थी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं की। जितने प्रमाण भी दिए वो सही दिए, लेकिन मुद्दे की बात के मूल में आचार्य देव जो कहना चाहते हैं उसकी दिशा, उसका मर्म समझने की जो क्षमता आज है विजय जी, वो आज से 45 साल पहले नहीं। अब मुझसे आप आज वाले से चर्चा सुनना चाहते हो या 45 साल पहले वाले से सुनना चाहते हो, तय कर लो, मैं वो सुना दूं। तो विजय जी कहते एक बार पढ़ो तो सही, इतना तो करो, पता तो चलेगा उसमें कितना सही कितना गलत है। गलत शब्दों में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाव विशेष खोलता हूं वो कहीं नहीं मिलेगा। शब्द परफेक्ट मिलेंगे, शब्दों का अर्थ परफेक्ट मिलेगा। पॉइंट समझ रहे सचिन? फिर कमी कहां होगी कि जो मैं मूल में भाव एक रिदम में चलाता हूं, वो भाव नीचे ढूंढोगे तो आपके भाई साहब आपने तो लिखा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि वो लिखने वाला कोई और था, ये बोलने वाला कोई और। क्या विजय जी? वो लिखने वाला कोई और था। अरे साहब नाम तो आप ही का छपा है। अरे ये नामों का क्या करेंगे भाई साहब? इस नाम वाला तो बचपन में पता नहीं क्या क्या करता था। ये नामों में कुछ नहीं रखा है भाई साहब।
ये जीवन के अलग अनेक तरह के प्रसंग होते हैं, अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं, अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उनको यदि आप हमेशा व्यक्ति पे आरोपित रखोगे तो वाल्मीकि डाकू के डाकू रहते, कभी साधु नहीं बनते। समझ गए ना? इसलिए हमें ये पूर्वाग्रह तो छोड़ना पड़ेगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। मैं पढ़ूंगा, पढ़ने से ऐतराज नहीं कर रहा हूं, आपकी बात मानूंगा, लेकिन फिर ये जब तक पढ़ूं तब तक ये जो अभिप्राय की तारतम्य चल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक है? पढ़ता हूं, देखो सीधा जो इनके, अब कन्नड़ वन्नड़ पढ़ने में तो कोई फायदा है नहीं, समझ में ही नहीं आएगा उच्चारण। हिंदी से पढ़ते हैं। उत्थानिका पुनः लक्ष्मी के अन्य अवगुण बताते हैं, लक्ष्मी के अन्य अवगुण बताते हैं। अब क्यों बताते हैं वो सारे अपनी चर्चा का क्रम अलग है। वह लक्ष्मी यदि रत्नों की इच्छा रखती थी तो उसने जलधिम यानी रत्नाकर समुद्र को क्यों छोड़ा? एक सिंपल बात हो गई। और यदि रूपार्थनी रूप सौंदर्य की अभिलाषणी थी तो पंचशरम माने कामदेव को क्यों छोड़ा? ये तो अर्थ में अपन सारा पहले ही बता देते। यदि दिव्योपभोग निरता, उसे दिव्य भोग की में मग्न रहने की आदत थी तो सक्रम नैव सेंद्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वहां सबसे ज्यादा भोग है, किंतु उसने इन सब का साथ छोड़कर कृष्ण का संग स्वीकार किया। अब कृष्ण माने कृष्ण से आगे दिए, स्वीकार किया। इससे यह सुस्पष्ट है कि वह लक्ष्मी गुणार्थिनी नहीं है, अर्थात गुणों को नहीं चाहिए। ये जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जितनी चाहे स्मार्ट, जितनी चाहे सुंदर दिखे, लेकिन ये तय है कि इन्होंने आज तक प्योर गुणों को चाहने अपना हृदय समर्पित नहीं किया। चाहिए तो इन्हें वही दिखावे के लिए जरूर कहते हैं, हाँ भाई चाल चलन ठीक होना चाहिए। सच बताओ, एक कड़वी बात कह रहा हूं विजय जी, अपने परिवार आसपास कभी सर्च करके देखना, पिता का काम क्या होता है? पिता का काम होता है जब लड़की के लिए वर देखते हैं तो वो देखता है कि उसके पास रहने करने इन चीजों आमदनी तो स्थिर है कि नहीं है। माता का काम होता है कि उसका स्वास्थ्य सौंदर्य ठीक है कि नहीं है, देखने करने में ठीक लगता कि नहीं, ठीक है ना, व्यवहार ठीक है कि नहीं है, हमारी बेटी को ठीक रखेगा कि नहीं रखेगा प्यार से। लेकिन लड़की से पूछो तो उसे इन दोनों चीजों की कीमत नहीं। सैर सपाटे कराएगा कि नहीं, हर वीकेंड पे पिक्चर जाएगा कि नहीं, होटल में ले जाएगा कि नहीं, ये जो चीजें हैं इन पर सारा दिमाग केंद्रित रहता है। उनका क्राइटेरिया भिन्न है, उसी समय माता पिता का क्राइटेरिया भिन्न है और बच्ची का क्राइटेरिया भिन्न है जिसे जीवन निभाना है। वो उसमें कुछ और ढूंढना चाहती है, यही है कृष्णाश्रया दवगता न गुणार्थिनी। समझ रहे हो आप? बहुत विरले होंगे, आज के जमाने में विरली बच्चियां होंगी जो माता पिता की भावनाओं का सम्मान करती। कई माता पिता को हमने खून के आंसू रोते देखा, इसीलिए वो कहते साहब आपके कहे नहीं करेंगे, मुझे जो पसंद आएगा वो करें। अरे तेरी समझ का एरिया ही अलग है और माता पिता के जीवन के अनुभव का एरिया ही। डिफरेंस समझ रहे ना? ये आज के जीवन की वास्तविकता बता दी। जिनके साथ आप जीवन बिताना चाहते हो, जिनके साथ संसार करना चाहते हो, जिनको चुनते हो, उनकी चॉइस कुछ और है। आपके पल्ले तो पड़ गई लेकिन आप उन्हें एक्चुअली पसंद नहीं। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर की बात है। माता पिता रत्नार्थिनी देखता है,
माँ पिता रत्नार्थ नहीं देखता है, माँ रूपार्थ नहीं देखती है। समझ में आया ना? भाई बहन दिव्योपभोग निर्ता देखते हैं कि भाई हमारी दीदी के यहाँ वहां ससुराल में माल पानी तो खूब है? और लेकिन वो खुद लड़की इन तीनों को भाव नहीं देके बाकी चीजों को भाव देते हैं। जब आजकल रोज ये कांड हो रहे हैं ना, उसका कारण ये है कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थ। अब देखो इसके बाद टीका में आचार्य ने क्या कहा और भावार्थ में मैंने क्या कहा, वो भी पढ़ लें, फिर इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उक्त लक्ष्मी यदि पद्म राग आदि अमूल्य मणियों में निरत रहती। ये पद्म राग मणि किसे कहते हैं? अरे मेरा प्रश्न है मुकेश जी, पद्म राग मणि किसे कहते हैं? पद्म माने होता है कमल और राग माने होता है लालिमा, कलर। कमल के कलर के समान जो रूबी होती है, लाल रंग की रूबी उतनी नहीं, हल्की गुलाबी रंग की जो रूबी होती है वो बहुत, उसमें लस्टर ज्यादा होता है, वो बहुत रेयर होती है। आपको बता दूं, वो वाली जो रेयर स्टोन है वो पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाया जाता है। वो एरिया को वहां के लोगों ने दरिद्र बना रखा है लोगों को। उनसे कहते हैं चोरी छुपे खोदो निकालो। अब वो चोरी छुपे लाएंगे तो कौड़ियों के दाम लेके जाएंगे और वहीं के अधिकारी दलाल बन के कौड़ियों के दाम खरीदते हैं और सीधे चोरी छुपे विदेश ले जाके उनको 1000 गुने से लाख गुनी कीमत में बेचते। समझ गए? उसको कहते हैं पद्म राग मणि, सबसे कीमती होती। तो जो पद्म राग मणि आदि अमूल्य मणियों में निरत रहती तो रत्नाकर को क्यों छोड़ती? ठीक है, यदि सुंदर रूप रंग पर आसक्त रहने मन वाली थी तो कामदेव को क्यों छोड़ा? अथवा कल्प वृक्ष से उत्पन्न दिव्य भोगोपभोग। देखो इसमें आचार्य ने, टीकाकार आचार्य बालचंद्र अध्यात्मी ने एक नया प्रयोग कर दिया। विजय जी, आपकी बात में दम आ गई, अब पढ़ने की सार्थकता। क्या स्वर्ग में भोग तो यहां भी मिलते हैं, फिर स्वर्ग की ही बात क्यों कही? क्योंकि यहाँ मेहनत मजदूरी करने पे मिलते हैं, तिकड़मबाजी करने पे मिलते हैं, वहां पर बिना मेहनत के खाली इच्छा करो और मिलते हैं। ये अंतर समझ गए? माने कितना प्रमाद चाहिए, सब कुछ करना इतना भी नहीं। ये दिव्यता का अर्थ है। दिव्यता क्या? कि बिना मेहनत के मिले माल, उसका नाम दिव्यता, और मेहनत के लिए मिले तो मनुष्य लोक। ठीक है ना? तो यदि दिव्य उपयोग, कल्प वृक्ष से उत्पन्न दिव्य भोग में मग्न रहने का आग्रह था तो उसे देवेंद्र का साथ नहीं छोड़ना था। किंतु कृष्ण का आश्रय लेने से यह जान लिया गया कि वह लक्ष्मी गुणों को चाहने वाली नहीं। अब आपने कह तो दिया सीधा कृष्ण का आश्रय। अब कृष्ण माने आप कृष्ण लेस्या क्यों ले रहे? सुनो शांति से, शांति से सुनो। लोग बाग भी यही लेते। मैं आपको प्रमाण देता हूं। एक हमारे मित्र हैं, आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी, बिल्कुल अपनी भारतीय संस्कृति वाले, बहुत धर्मात्मा भी। उनके पहले हमारे यहाँ आना जाना बहुत था, कई बार बुलाते थे, गाड़ी भेज देते थे, जाता था कभी कभार। तो वो मेरे जब पूछूं तो ड्राइवर, भैया तेरा क्या नाम है? राम। 4-6 महीने बाद दूसरा ड्राइवर मिला, भाई तेरा क्या नाम है? कि राम। कहा गजब है। उनका भाई तुम्हारे लिए सारे राम नाम वाले ड्राइवर क्यों मिल जाते हैं? ड्राइवर से पूछा, वो तो श्याम बता रहा था। कहते देखो भाई, हमें अपने घर की जनानियों को भी इनके साथ अकेले कहीं ना कहीं भेजना होता है। हम श्याम के चरित्र वाले के साथ नहीं भेज सकते, राम के चरित्र वाले के साथ भेज सकते। इसलिए उन्हें कहते तुम राम नाम रखो, श्याम नाम नहीं चलेगा। किसी को लेके भग जाएगा क्या ठिकाना? ये एक कॉन्सेप्ट है। आप उनके यहां सुनिए, महाभारत का ग्रंथ कोई घर में रखने को राजी नहीं, एक भी नहीं।
कोई नहीं रखता। उनके यहाँ घर में महाभारत रखना मना। क्यों? लड़ाई होगी तुम्हारे घर। वो प्रतीक है, समझ गए ना, प्रतीक है उसका। तो यहां पर जो संकेत है वो कृष्ण माने नाम नहीं है, कृष्ण माने वह चंचलता का आचरण, जिसे प्राचीन समझदार लोगों में, जिम्मेवार लोगों में छिछोरापन कहा जाता था। बुरा मत मानना, मैं ईमानदारी से, किसी की भी हो उसको लेके घूम रहे, किसी के साथ डांस कर रहे, किसी के साथ मौज मस्ती कर रहे, समझ में आया? किसी के कपड़े उठा के भाग गए, ये सब बातें आप उनकी व्याख्या कुछ भी कर दो, लेकिन क्या सभ्य समाज के लोगों की काम माने जाते हैं? ये आज तक माने जा पाए? नहीं माने जा पाए। इस और उसके बावजूद जितनी गोपी, रामचंद्र जी के साथ एक सीता के अलावा कोई दूसरी नहीं लगी थी, लगी हो तो बता दो। और कृष्ण जी के साथ कि गिन गिन के परेशान हो गए, इतनी लगी थी। कृष्णाश्रयाद अवगता न गुणार्थ। ये जितनी है इस काल में, वो सब ऐसे आचरण, चंचल आचरण वालों के पास घूमेंगी जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जो एक निष्ठ है। उनके पास ये झांकती भी नहीं। विजय जी भाई साहब, वो बात यहां क्लियर की। अब भावार्थ पढ़ो। जब आपने कह ही दिया तो हम पढ़ते हैं, पिछला भी पढ़ देंगे। कली काल में मुख्यतः गुणहीन व्यक्ति ही धनवान है। जो गुणहीन है वही माल पानी वाला है। जिसके पास माल पानी ज्यादा है तो 99% समझना तो उसके काम काज अच्छे नहीं। कैसे? विशेष पिछले छंद में पात्रे रतिम स्थिरतया न गता कदाचित, इस वाक्यांश में यह संकेत किया था कि लक्ष्मी की प्रकृति चंचलता की है। वह किसी भी सुपात्र के पास अधिक समय तक टिकती नहीं है। उसी का विस्तार करते हुए प्रस्तुत छंद में उसके द्वारा अनेक सुपात्रों को बिना किसी ठोस आधार के, बड़ा मुद्दे की बात सुनना है, वही आपके पास कारण नहीं था लेकिन छोड़ दिया, समझ गया ना, बिना किसी ठोस आधार के, मात्र चापल्य प्रकृति के कारण। चापल्य माने चंचलता की। एक चीज में मन नहीं लगता, चेंज चाहिए, बदलने को चाहिए, छोड़ना। और अंत में कलिकाल में काले मन वाले अर्थात दुष्ट प्रकृति वाले लोगों के प्रति उसका रुझान होना बताया गया। यहां कृष्ण पद व्यक्ति विशेष का सूचक न होकर, सुन लो जो बात कही लिखी है यहां, कृष्ण पद किसी व्यक्ति विशेष का सूचक नहीं है, बल्कि कृष्ण लेस्या या कलुषित चरित्र का प्रतीक है। समझ गया? वो सांवले थे इसलिए कृष्ण नहीं कहलाए, चंचलता के काम किए थे, मोरलिटी से विपरीत कई काम किए थे, इसलिए कृष्ण कहलाए। समझ में? और श्री माने लक्ष्मी, उनके पीछे पीछे भागती थी दुनिया भर की, इसलिए उनका नाम हो गया श्री कृष्ण। श्री भी और कृष्ण भी, क्या मेल है! श्री किसके साथ लग रही है? कि कृष्ण के साथ लग रही है। सदाचारियों के साथ श्री नहीं लगी। बताइए, देखिए, आगे पढ़ो। अतः सुस्पष्ट है कि सुपात्रों को कलिकाल में लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है, इसलिए भौतिक लक्ष्मी के पीछे सज्जनों को नहीं भागना चाहिए। लोग सोचते हैं सुबह यहाँ मंगलाचरण कराओ थोड़े से फला महाराज के, उससे हमारे 11,000 का लिफाफा मिल जाएगा, फिर किसी को थोड़ा सा काम कराए वो भी मिल जाएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना, सबकी प्रशंसा करो अपने लिफाफे। अरे भले आदमी, पैसा तुम्हें मिल जाएगा लेकिन भोग नहीं मिलेंगे, उपयोग नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे जैनत्व के संस्कार को मानने वाले नहीं होंगे। तुम जीते जी जैनत्व में नहीं जी पाओगे।
तुम जिसका विद्वत्ता करते हो, व्याख्यान करते हो, वो तुम्हारे अपने जीवन में, तुम्हारे अपने परिवार में नहीं मिलेगा। विजय जी सुनिए जरा, 6 साल में जितना भटकाव हुआ उसका बड़ा एक कारण था, यदि मैं भी कंप्रोमाइज करता कि जैन के जगह थोड़े से नॉन जैन को दे दूं तो बहुत आसान था। ढेरों लोग घूम रहे थे, 50 ऑफर रोज आते थे, समझ गए। श्वेतांबर में दे दूं, 50 ऑफर पड़े रहते थे, समझ गए। एक से एक तो जयपुर के ऐसे मिले, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। वो कहते भाई साहब हम दिगंबर जैन धर्म अपनाने को तैयार हैं, हम मान लेंगे। बच्चे और परिवार वाले वो माने नहीं माने हमारी गारंटी नहीं है, उन पे नहीं कर सकते। आपकी तसल्ली के लिए मैं दिगंबर जैन होने तैयार हूं, पिता हमसे कहता बच्चे को। हमने कहा भाई साहब ये एक के आपके बदलने से बच्ची का जीवन बदल जाएगा, इसकी हमें गारंटी नहीं है। कहते हम तो कभी कभी जाते हैं दिगंबर जैन मंदिर, हमें तो विरोध नहीं है। हमने कहा ये दोनों जगह जाने से काम नहीं चलता है, संशुद्ध संस्कारों से काम चलता है। कितना कितना देखा, जब जाके हमें तसल्ली हुई थोड़ी। बाकी तो बच्चों का अपना अपना भाग्य है। आप आश्चर्य करेंगे, बिटिया सीधा सीधा ये कह देती, वो पूछती थी पर्सनली जब बात होती थी कि आप अन्यमतियों के भगवान मानते हो क्या, आप अन्यमतियों को त्योहार मानते हो क्या। तुमसे कहती डैडी यहाँ नहीं करना, ये तो वो मानता है, ये तो ऐसा करता है। वो मना करती थी, समझ रहे हो आप। ये संस्कार नहीं दे पाओगे आप, समझ गए। कई लोग चतुराई करते हैं, बच्चों को हमने तो खुली छूट दी, तुम्हें जिससे करना कर लो। आजकल बच्चे सुनते कहाँ है, सुनेंगे तो तब जब तुम सुनाओगे, संस्कारों पे दृढ़ रखोगे। तुमने खुद चाहा कि साहब बच्ची ने अपने आप कर ली, खर्चा करना नहीं पड़ा, छोटी मोटी पार्टी देके काम निपट गया। कि तुमने अकेले पैसे बचाने के लिए ये सब किया, तुम्हारी अपनी औलाद और उसके संस्कार ऐसे कर दिए तुमने। जरा सोचना पड़ेगा कि आप भी कृष्णाश्रयाद अवगत हो, आपके मन में भी इन गलत बातों के प्रति, गलत आचरण का समर्थन विद्यमान है। जब हम मांसाहारियों के घरों में आपकी बच्चियां जाते देखते हैं और माता पिता गद्दी पे बैठने वाले विद्वान होकर चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें बड़ा दुख होता है। आपको गद्दी पे बैठने का क्या अधिकार है? किसने कह दिया कि तुम बैठ के चर्चा करो? क्यों? क्योंकि तुम तो इनका समर्थन करो। तुम्हें खेद नहीं हुआ कि हम अपनी बच्ची को मांसाहारी परिवार में दे रहे हैं? समझ रहे? इसलिए ये सारी बातें देखो। अब छंद का जो अर्थ है विशेषार्थ, वो तो विशेषार्थ की तरह कल से चलेगा, पर अभी जो बात मैं कह रहा हूं उस अभिप्राय को समझने की कोशिश करो कि आचार्य ने क्या संकेत किया। कृष्ण अर्थात दुष्ट प्रकृति व्यक्ति विशेष का सूचक न होकर कृष्ण लेस्या या कलुषित चरित्र का प्रतीक है। सुपात्रों को कलिकाल में लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है, अतः भौतिक लक्ष्मी के पीछे सज्जनों को नहीं भागना चाहिए। अरे साहब आती हुई लक्ष्मी कौन छोड़ता है, कौन अपमान करता है? कहते इसमें अपमान की क्या बात है, नहीं चाहिए। जो हमारे धर्म और निष्ठा के साथ मिले उतनी ईमानदारी का हमें बहुत है। हमें नहीं चाहिए छल सिद्धि का, हमें नहीं चाहिए दान दक्षिणा का, हमें नहीं चाहिए निर्माल्य का, बल्कि ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए निज ज्ञायक परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। विजय जी भाई साहब, उस समय भी इतनी अकल तो थी उस समय भी इतनी अकल तो थी। देखो कलिकाल में लक्ष्मी की बहुलता उसी प्रकार पाप बहुल जीवों के होती है जैसे वर्षा काल में बहुत बड़े सरोवर का जल गंदा ही होता है। आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र स्वामी वो लिखते हैं कि जब बरसात का पानी जहां होगा, भरपूर पानी होगा, तो मिट्टी वाला मटमैला ही होगा, साफ पानी नहीं मिलेगा। साफ पानी चाहिए तो नदी हो चाहे तालाब हो चाहे कुआं हो, पानी थोड़ा ही मिलेगा। व्यक्ति सदाचारी चाहिए, निर्मल चरित्र चाहिए, तो उसके पास अनाप शनाप धन मिलने वाला। देखो
संपत्ति की अनित्यता तथा संयोगों की वियोग परखता अनेक शास्त्रों में वर्णित है। प्रशमृति प्रकरण, आदि पुराण, छत्र चूड़ामणि। आदि पुराण में तो छड़बुंगरा लक्ष्मी की तुलना विश्वल्लरी से की है। विश्वल्ली निभा भोग संपदो भंगी जीवितम। जैसे विष की बेल हो, विष की विषैली बेल हो, उसका स्पर्श हो जाए तो आपको रेसेस होने लगते हैं, खुजलियां होने लगती हैं, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, कई लोग मर तक जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी का संग विष की बल्लरी के समान, उसको छूना, उसके स्पर्श करना, उसको लपेटना, इसके समान का। हरिवंश पुराण में हाथी के कान के समान चंचल लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी के दुर्गुण अन्यत्र भी कहे हैं। हे लक्ष्मी क्षण के स्वभाव चपले, मूढ़े चपा पेध में, ना तुम चोत्तम पात्र मिच्छसि खले, प्रायण दोष चारणी। क्या कह रहे हैं? प्रायण, अधिकतर तो तुम दुराचारणी हो, खोटे लोगों के पास पाई जाती हो, भले लोगों के पास पाई नहीं जाती। शब्द सुन लो, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, क्षण के तुम क्षणिक चीजों पर ज्यादा रीझती हो, स्थायी चीजों पर नहीं रीझती। पर्याय दृष्टि ज्यादा, स्वभाव दृष्टि नहीं। स्वभाव चपले, तेरा स्वभाव ही चंचलता का है। मूढ़े, तू मूढ़ है, अकल नहीं है तेरे। पापे, तुम पापी हो, पापनी हो। और अधमे, तुम अधम आचरण वाली। ना तुम चोत्तम पात्र मिच्छसि, तुम भले आदमी को चाहती ही नहीं। खले, तुम बड़ी दुष्ट हो। प्रायण दुष्चारणी, और प्राया तुम दुष्चरित्र हो, खोटा आचरण करने वाली हो। तुम्हें ना भले लोग पसंद आते हैं और ना तुम्हारा आचरण भला। अब बोलो, इससे अधिक और कौन से शब्द सुनना है आपको? समझ गए? तो जब शब्दार्थ की ही बात थी तो आपकी सारी चीज मैंने पढ़ के अभी बताई। आपका आदेश मानूंगा, आगे भी पढ़ के बता दूंगा, लेकिन सिर्फ शब्दार्थ के दिन। फिर जो हमारी चर्चा चलेगी, जो हमारा रिदम चलेगा, वो मूल से ही चलेगा। फिर इन सब के आधार पे हमारा रिदम नहीं चल सकता। जो हमारी अंतरधारा चलेगी, जो अंदर का भाव खुलेगा, वो तो छंद से छंद जुड़ के चलेगा, आचार्य योगेंद्र देव के मूल शब्दों से चलेगा। वो इन सब से चलने वाला नहीं है। तो आज हमने इतने में ही सही ये जो पढ़ना था, अब वापस वो चर्चा शुरू करेंगे तो उसके लिए समय चाहिए। तो कल से आगे भावार्थ की चर्चा शुरू करेंगे। आज ही